नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आने से 2020 में लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2021 में कोविड वैक्सीन आने से जहां एक तरफ लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आई, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा नजर आने से एक भय की स्थिति बन चुकी है। कोरोना काल 2020 ने शिक्षा जगत, उद्योग जगत, चिकित्सा जगत सभी को प्रभावित किया। वैक्सीन आने पर 2021 में क्या उम्मीद नजर आ रही है, इसी विषय पर क्लाउन टाइम्स ने विभिन्न वर्गों के लोगों से की राशुमारी। देखिए क्या कहना है ईंट निर्माता परिषद के अध्यक्ष कमलाकांत पांडे, रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य व सौर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह का। 2020 परीक्षा का वर्ष रहा और इसमें बड़े ही धैर्य और सूझबूझ से काम लेना पड़ा है। हमारी इंडस्ट्री जो है ये तो खुले मैदान में, गांव में, शहर से दूर, जहां की आने जाने में दिक्कत हो रही थी, लोगों को, श्रमिकों को खाना पीना, राशन पानी, सब्जी, दवा की व्यवस्था करना, ये सब बड़ी मुश्किल बात थी और कठिनाई हो रही थी। लेकिन हमने जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से पूरी मुकम्मल व्यवस्था किया। हर भट्ठा मालिकों के ट्रैक्टर, ट्रक और स्कूटर का पास बनवाया और भट्ठों पर कोयला भेजने के लिए ट्रकों की व्यवस्था की, उनकी पास जिलाधिकारी महोदय ने बनवाया और सारी परेशानी जो है जितनी थी उसको बड़ी हिम्मत से, और जिन भट्ठों पर राशन नहीं पहुंच रहा था श्रमिकों के लिए, उनको वहां पहुंचाने की व्यवस्था हुई, उनकी दवाई इलाज की व्यवस्था हुई। एक ब्रिक इंडस्ट्री ऐसा था कि अगर वो बीच में बंद हो जाता तो फिर हाहाकार मच जाता और ये लाखों लेबर सड़क पर और आ जाते। लेकिन पूरे सीजन भर भट्ठा चला और अंत में हमने उनको उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी बसों की और ट्रेन की सब व्यवस्था कराई। ये जरूर है कि ईंटा की बिक्री नहीं हुई, आर्थिक स्थिति चरम सीमा पर हो गई, लोग परेशान होने लगे और पैसे कहाँ से आए, कहाँ से राशन आए, कहाँ से उनको भुगतान हो, कहाँ से। लेकिन सारी परेशानियों के बावजूद हिम्मत से भट्ठा मालिकों ने काम लिया और श्रमिकों ने पूरा साथ दिया। तो इसमें लेकिन ईंट की बिक्री और निर्माण कार्य सब बंद हो जाने से परेशानी बहुत बड़ी आर्थिक आई। और जहां 2020 में और जहां तक 2021 की बात है तो अभी तो इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं सीनियर सिटीजन को और सरकारी हॉस्पिटल के और तमाम लोगों को। तो यह शुरुआत हुई है और सभी लोगों से मैंने विनम्र निवेदन किया है पूरे भारत में, चूँकि मैं राष्ट्रीय महासंघ का 15 साल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा और प्रदेश का अध्यक्ष रहा, तो मैंने पूरे हिंदुस्तान के भट्ठा मालिकों से अपील किया है कि सभी लोग इंजेक्शन जो सीनियर सिटीजन है वो लगवा लें, उसके बाद जो यंग का नंबर आता है तो वो भी लगवा लें। मैंने स्वयं नर्सों इंजेक्शन लगवा करके लोग का जहाँ तक है, अगर निर्माण कार्य होंगे, ईंट बिकेगी तो ठीक है और नहीं तो फिर संतोष करना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। ये तो रामायण और महाभारत काल से चला आया है कि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरा विश्व परेशान है। इसमें तो घबराने और रोने चिल्लाने से काम होगा नहीं, या आलोचना करने से। व्यवस्था सरकार की सब अच्छी है, बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिनको राजनीति करना है वो करें, लेकिन हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं और व्यापार उद्योग के लिए धैर्य से और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। कोरोना काल में उद्योग का पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में ही बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इसकी वजह से उद्योग धंधे, व्यापार सब कुछ काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या थी जिसको कि सब देश मिल करके ही एक साथ इसको निपटे हैं।
अब रही 2021 की बात। 2021 में ये उम्मीद है कि सरकार ने जो बजट दिया है भारतवर्ष में, वो बहुत अच्छा बजट होने की वजह से 2021 में उद्यमियों को, व्यापारियों को इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा। और उम्मीद यह है कि अब धीरे धीरे ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है और अब धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रोथ भी लेगा। कोरोना काल में चिकित्सा जगत के लिए भी और सबके लिए, जैसे कि सबके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। इसमें डॉक्टर्स को भी इनिशियली, क्योंकि सारी ये बीमारी एकदम नई थी और लोगों को पता नहीं था कि कैसे इससे डील करना है, तो इनिशियली लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। उस समय हम लोग ने भी लॉकडाउन का पालन किया और मरीजों को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ ही देखते रहे। और खास करके चिकित्सा कर्मियों में जो लोग सर्जरी वाले हैं या इलेक्टिव जो प्रोसीजर करते थे, वो सारे रोकने पड़े थे शुरू के कोरोना काल में। लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रिकॉशंस और इस बीमारी के बारे में जानने के बाद कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं, और वैक्सीन आने के बाद नॉर्मली चिकित्सा जगत में अब धीरे धीरे रूटीन काम पे हम वापस आ चुके हैं। और इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन अब आ गई है, तो अब यही है कि हमको वैक्सीन से मैक्सिमम लोगों को कवर करना होगा जो कि प्रोन है कोविड के सीवियर सिम्टम्स से ग्रसित होने के, जैसा कि जो 60 साल से ऊपर के हैं, 45 साल से ऊपर के लोग हैं, और जो लोग की कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उन्हें प्रायोरिटी रूप से वैक्सीन लेना चाहिए। और जो भी वैक्सीन आई है इंडिया में, जो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही बहुत ही सेफ हैं। हम सब लोग ने, लगभग सारे चिकित्सा कर्मियों ने लगभग दोनों डोज ले लिए हैं, और हम लोग ने खुद देखा है स्वयं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। और आप लोगों को जिन्हें भी संभव हो सके, या जो लोग भी 45 साल से उनके ऊपर के हैं, उन्हें ये वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी की गंभीरता को, और जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो अगर आप इवन इन्फेक्ट भी होते हैं तो वो नहीं होंगे आपको, और हम इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो सकें। कोरोना को एक झटके में रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक वायरस है जो कि अब पूरी तरह से फैल चुका है। तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, और इससे बचाव के लिए भी इवन वैक्सीनेट होने के बाद भी आपको मास्क बहुत ही जरूरी है, और साथ में भीड़ भाड़ से बचें और रेगुलर सैनिटाइजिंग करते रहें। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।